कृषि उपज मंडी में सीसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी नहीं करने पर भारतीय किसान संगठन जिला मंत्री ने जताई नाराजगी। अंजड़ कृषि उपज मंडी सीसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी शुरू होने के चलते रोषित भारतीय किसान संघ जिला मंत्री कमल तोमर ने आज सोमवार 12 बजे के दरमियान राजस्व विभाग को आड़े हाथों लेते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल राजस्व विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान चलाए जाने के कारण किसानों के खेतों में बोई गई कपास व अन्य फसलों की गिरदावरी नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों को सरकार को समर्थन मूल्य पर कपास न बेचते हुए निजी व्यापारियों को औने पौने दाम में कपास बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण किसानों को प्रतिदिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहते हैं भारतीय किसान संघ जिला मंत्री श्री तोमर। भाई साहब, अंजड़ कृषि उपज मंडी और बड़वानी जिले में भी आज तारीख तक सीसीआई द्वारा खरीदी नहीं की गई है। किसान संघ द्वारा क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? भाई साहब, ये सीसीआई द्वारा खरीदी करने का आदेश तो सरकार ने 1 अक्टूबर से कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं राजस्व विभाग की भारी लापरवाही के कारण आज तक चालू नहीं हुई सीसीआई। अभी हमने जैसे आज से 10 रोज पहले एसडीएम साहब को अवगत करवा दिया था, तहसीलदार महोदय को भी अवगत करवा दिया था। तो हमने कहा भाई पोर्टल पे जब तक किसान की फसल नहीं आ रही, अभी तो मैंने सीसीआई वाले अधिकारी सेंटर प्रभारी से बात करी, सीसीआई चालू सर आप चालू यहाँ आ गए, चालू नहीं कर रहे हैं। तो बोला साहब जब तक हमारा किसान का पंजीयन नहीं होगा हम कपास खरीदी कैसे चालू करेंगे, बिल नहीं बनेगा। तो किसान की जो फसल की गिरदावरी है पोर्टल पे आना चाहिए, वो आज तारीख तक नहीं आ रही है। तो इसका किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा। सरकार भी डिंडोरा पिटती है कि हमने समर्थन मूल्य पे कपास खरीदना हुआ। तो अंजड़ मंडी का रिकॉर्ड मैंने अभी निकाला है। 16 सितंबर से अंजड़ मंडी का मुहूर्त चालू है, उस दिन से 28 अक्टूबर तक का अंजड़ मंडी में कपास मात्र 2300 कुंटल समर्थन मूल्य पे बिका और 58,000 कुंटल से ऊपर लगभग कपास समर्थन मूल्य से नीचे बिका। ये अंजड़ मंडी का डाटा है भाई साहब। तो ये पूरे जिले में कितना किसानों का नुकसान होगा। सरकार 6,000 रुपये का डिंडोरा पिटती है और हम सरकार की इनकम डबल करेंगे तो कैसा होगा? जब मतलब कपास किसान का अभी तक सीसीआई नहीं खरीद, तो भारतीय कपास निगम को या तो इन्होंने आदेश करना चाहिए था कि भाई तहसीलदार अगर लिख के दे रहा है तो उसको मान्य करे, या सीसीआई को बंद कर देना चाहिए। क्यों किसान का माल कहाँ ले रही थी? अभी आधे से ऊपर किसानों का माल निकल गया, कपास में रोटर चल रहे हैं, तो ये इसका फायदा बिचौले लेंगे क्योंकि किसान के पास तो माल रहेगा। और आज तारीख तक कपास खरीदी का कोई ये डेटा नहीं चालू हुआ, फसल अपडेट नहीं हो रही, कब पंजीयन करेंगे, कब कपास खरीदेंगे। राजस्व विभाग से संपर्क करने पर क्या बोला जा रहा है? राजस्व विभाग से संपर्क करा हमने, तो उन्होंने बताया कि हमने हमारे यहाँ से गिरदावरी हो गई है, भोपाल से ये अपडेट नहीं हुआ। तो ये कौन करेगा भाई साहब? किसान ये थोड़ी समझता है कि ये तो राजस्व विभाग की लापरवाही, इन्होंने पहले करना चाहिए था। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। राजस्व अभियान में बताया जा रहा था कि 2.0 चलाया जा रहा है, किसानों की परेशानियां दूर हो रही है। कितना सफल रहा राजस्व अभियान? ये पूरी तरह से फेल हुआ भाई साहब। अगर किसान की फसल की गिरदावरी आज तारीख तक पोर्टल पे नहीं दिख रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका नुकसान तो किसान को उठाना पड़ रहा नहीं। अभी किस भाव में किसानों को कपास बेचना पड़ रहा है मंडी में, क्योंकि सीसीआई खरीदी कर नहीं रहा है? सीसीआई अगर खरीदी नहीं कर रहा तो किसान का माल 5,500 से 6,000 रुपये मंडी में बेभाव बिक रहा है और किसान पूरी तरह से लूटा रहा। अगर सीसीआई कपास खरीदता है तो 7200 से 7400 रुपये का रेट है। ये मान के चलो कि 1,000-1,200 रुपये का अल्टर आ रहा है, तो इसका नुकसान किसान उठा रहा है। जिले में सीसीआई का खाता खुला कि नहीं अभी तक खरीदी? अभी तक जिले में एक जगह भी किसान सीसीआई ने चालू नहीं किया है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।